बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल इस वक्त बंद गली में है। कोई भी अगर ये समझता है कि वो सुकून से सो रहा है और पाकिस्तान के हालात व वाक़यात बिल्कुल ठीक हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो अहमकों की जन्नत में भी नहीं बल्कि अहमकों की जहन्नुम में रहता है और अपने आप को धोखा दे रहा है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पूरी की पूरी हुकूमत, पूरी की पूरी रियासत, हुकूमती मशीनरी, रियासती मशीनरी और तमाम तर आप कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट कह लें, अपोजिशन जमातों के अलावा बाकी तमाम सियासी जमातें, मीडिया इस वक्त सिर्फ एक चीज़ पे लगा हुआ है और वो है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरीके से कुचला जाए और इस जाली निज़ाम को कैसे पाया तकमील को पहुंचाया जाए। ये सिर्फ एक ही इशू चल रहा है। बहरहाल सूरत हाल काबू में नहीं है। कुछ खबरें आपके साथ में शेयर करूंगा। अदलिया बिल्कुल डटी हुई है और अदलिया जो है वो हाथ से निकल चुकी है। ऑनरेबल जजेस, आला तरीन अदलिया, हाई कोर्ट्स, खा वो लाहौर हाई कोर्ट है, खा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, खा वो खैबर पख्तूनख्वा है, वो इस वक्त कंट्रोल में नहीं आ रही और उसके असरात कुछ दिनों के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक भी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर जो है वो अदलिया का मूड बिल्कुल दूसरा हो, वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मैदान में हो, और ये नहीं हो सकता कि नीचे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चले और डिस्ट्रिक्ट जजेस जो हैं उनको मैनेज किया जाए, उनको धमकाया जाए, उनको ब्राइब किया जाए और कुछ जजेस जो हैं वो विलिंगली और कुछ अनविलिंगली ये सारे काम करें और ऊपर अदलिया खामोश रहे। ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। काजी साहब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं और काजी साहब के राइट लेफ्ट में तमाम जो बैठे ऑनरेबल जजेस उनके साथी हैं वो उनका साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि काजी साहब का एजेंडा बिल्कुल ज़ाती नौइयत का है और काजी साहब इस जाली निज़ाम को तक़वियत देना चाह रहे हैं और इस जाली निज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं और वो मज़ीद इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। इसीलिए अब वकला तंजीमें भी थोड़ा सा वो वकला तंजीमें जो कि वज़ीर आज़म हाउस की तरफ देखती थीं, उनमें भी थोड़ा सा इर्तियाश पैदा हुआ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में उसका भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 अरकान की जानिब से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी हद तक आमेज़ मुहिम की मजम्मत की गई है और ये पाकिस्तान बार कौंसिल की 6 अरकान की तरफ से की गई है और उसमें जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ मुहिम अदलिया की आज़ादी और पर बराह रास्त हमला है और हम मुहिम का मकसद आज़ाद जजेस को ब्लैकमेल करना है और पाकिस्तान बार कौंसिल के अरकान के मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। दूसरी जानिब जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ जो एक कंपेन लॉन्च की गई थी बाकायदा तौर पर, उसकी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत तमाम ऑनरेबल जजेस जो हैं वो इस बात पर कायम हैं कि अब ये सिलसिला नहीं चलेगा। लिहाजा उन्होंने दोनों मुकदमात में अलग अलग तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है और उसमें कुछ सहाफ़ी भी उसकी जद में आ चुके हैं और उनको भी नोटिस जा चुके हैं और तहरीरी हुक्म भी आ चुका है। तहरीरी हुक्म के मुताबिक पहला जो था जी जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ इल्ज़ामात की तशहीर, वो था चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की है और पैमरा की तरफ से प्रोग्राम का ट्रांसक्रिप्ट जमा करवाया गया और उसके साथ साथ पैमरा ने जो करना है आज़ाद करे, इस पर हम कोई डायरेक्शन नहीं देंगे। ये चीफ जस्टिस ने कहा। हम किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने से नहीं रोकते। उन्होंने कहा जी आपकी शिकायत है आप करें, इसमें कोई हक नहीं है हमें कि हम उस पर पाबंदी लगाएं। ये हर शहरी का हक है। पाकिस्तान का कानून हर शहरी को कंप्लेंट दायर करने का इख्तियार देता है। मुकदमात की रिपोर्टिंग करें लेकिन फैसला न सुनाएं। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि निजी टीवी का प्रोग्राम जो है वो पैमरा ने बताया कि जी हमारे दायरे अख्तियार में आता है, तो उन्होंने कहा जी आप जो चाहें अपने तौर पर करें, कानून के मुताबिक करें, हमारी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आएगा, ना ही कोई डायरेक्शन आएगी, ना ही कोई इंस्ट्रक्शन आएगी, लेकिन कानून को देखें। और साहबी मतीउल्लाह जान ने प्रोग्राम का ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करवा दिया गया जी और आज़ादी इजहार राय की आड़ में उन्होंने कहा कि किसी को तज़हीक नहीं करने देंगे और जजेस से मसला है दरखास्त दायर करें मगर ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता और कंपेन भी नहीं चलाई जा सकती। मतीउल्लाह जान ने अपना जवाब और प्रोग्राम का ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा करवा दिया। मतीउल्लाह जान साहब की तरफ से भी वकील आए थे और ये सोशल मीडिया का मामला है, इसको कोई इदारा रेगुलेट नहीं करता। कानून के तहत जब किसी जज या चीफ जस्टिस के खिलाफ तज़हीक आमेज बात होती है तो इस पर अदालत कार्रवाई कर सकती है। और इसके साथ साथ जब
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा जी जब दरख्वास्त दायर करने के बाद प्रोपेगेंडा किया जाए और जज की तस्दीक की जाए तो ये अदालत नोटिस ले सकती है। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त दें, लेकिन दरख्वास्त के बाद अगर उस दरख्वास्त की बुनियाद पे जज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाएगा, अदलिया को तस्दीक का निशाना बनाया जाएगा, तो फिर अदालत नोटिस भी ले सकती है और कार्रवाई भी कर सकती है। ये नहीं हो सकता एक झूठी दरख्वास्त जाए और उसके बाद एक कंपेन लॉन्च कर दी जाए और बाद में पता चले दरख्वास्त भी झूठी थी और उसका मकसद सिर्फ ये था कि अदलिया को बदनाम करना, ब्राइब करना और धमकियां देना और ब्लैकमेल करना। तो इसलिए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि इस अदालत ने इस मामले पर नोटिस लिया है और मतीउल्लाह जान और तलत हुसैन किसी और से बेहतर कानून को जानते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा मतीउल्लाह जान सारा दिन कोर्ट में होता है और तलत हुसैन आलमी शोहरत के सहाफ़ी हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि असल प्रॉब्लम यह है कि झूठी दरख्वास्त दी जाएगी, झूठी दरख्वास्त की बुनियाद पे फिर कंपेन लॉन्च की जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। और पेमरा ने जो ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया है, बाकी तीनों जवाब भी आ गए हैं, चीफ जस्टिस साहब ने बताया और इस तरीके से अब इस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। और उन्होंने कहा कि मतीउल्लाह जान ने अदालत में ही रिपोर्टिंग की है और तलत हुसैन एक बैनुल अक़वामी सज़ा के सहाफ़ी हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा एक शख्स जजिस पर इल्ज़ामात लगा रहा है, सुनने वाला शख्स इस पर एतराज नहीं कर रहा। ये भी एक उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम देख रहे हैं और ऐसे ही लग रहा है कि ये सब कुछ एक तयशुदा प्लानिंग के तहत होता है और उसका मकसद होता है कुछ ना कुछ। तो लिहाजा उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पर कही। और दूसरी जानिब जी एक और केस था, उस पर भी तहरीरी हुक्म जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दिया और उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्म में भी हमारे दो सहाफ़ी नहीं बल्कि हाँ 2 या 3 सहाफ़ी उसकी जद में आ चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया है तौहीन अदालत के एक और केस में जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की जानिब उन्होंने कहा जी तवज्जो मबजूल करवाई गई और बदनीयती पर मबनी मज़ह का खेज मुहिम का मकसद अदालत के खिलाफ नफरत फैलाना, तकद्दुस को पामाल करना है। बादीन नज़र में सोशल मीडिया मुहिम के जरिए तौहीन अदालत का इर्तकाब किया गया। पेमरा पीटीए एफआईए के को नोटिस जारी किए जाते हैं, 4 हफ्तों में वो रिपोर्ट्स जमा करवाएं और पेमरा पीटीए एफआईए इन अकाउंट्स का तायुन करें जिन्होंने मुअज़्ज़िज़ जज की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए मुहिम चलाई। सहाफ़ी गरीदा फारूकी, हसन अयूब को भी एफआईए के जरिए नोटिस जारी किए जाते हैं। गरीदा फारूकी, हसन अयूब, जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ मुहिम में हिस्सा लेने पर 4 हफ्तों में वजाहत जमा कराएं। गरीदा फारूकी, हसन अयूब अपने जवाब में अपनी ट्वीट्स के मुंदरजात भी शामिल करें। एफआईए अम्मार सुलंगी, एजाज खान, डॉक्टर सैयदा सदफ को भी नोटिस जारी करे, ये हुक्म जारी कर दिया गया है। एफआईए आयत गुल, मीर साहब, अक्सा होरैन और मिसबाह नामी अकाउंट्स को भी नोटिस जारी करें। मुअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद 4 हफ्तों में अपना जवाब जमा करवाएंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार कौंसिल और एसोसिएशन को अदालती मुआवन मुकर्रर किया जाता है। पीबीए यानी कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट टीवी चैनल्स की तंजीम मालकान की। सीपीएनई काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स यानी कि अखबारात के एडिटर्स की तंजीम। एपीएनएस आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी एपीएनएस अखबारी मालकान की तंजीम। पीएफयूजे पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सहाफ़ियों की तंजीम और एमएड को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं। एमएड मीन जो टीवी चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज़ हैं उनकी ये एक बॉडी है जी, वो भी उसको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस तरीके से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स, आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और एमएन को भी जारी किए गए हैं। डायरेक्टर्स को, तमाम टीवी चैनल्स के डायरेक्टर्स को, उनकी तंजीम को सियासी मुकदमात पर असरअंदाज होने के लिए एक जज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम आज़ादी इज़हार राय के हक में नहीं आती और केस को गर्मियों की छुट्टियों के बाद फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। और इसमें एक और बात है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ किरदार कुशी मुहिम का हिस्सा बनने पर तहरीरी वजाहत दें। ये सब के सब लोग और अदालत के इल्म में लाएगा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ गुज़श्ता कुछ रोज से मुज़हका खेज मुहिम चलाई जा रही है और किरदार कुशी और हद तक अमेज मुहिम के जरिए जजिस के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की गई और बादी नज़र में ये तौहीन अदालत का फिट केस बनता है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये तहरीरी हुक्म नामा है, बहुत ही सख्त हुक्म है
اور اس میں جس طریقے سے انہوں نے نوٹس جاری کیے ہیں تمام آرگنائزیشنز کو، اخباری تنظیموں کو اور ٹی وی چینل کی تنظیموں کو، تو اس سے لگتا یہ ہے جیسے پاکستان بار کونسل کو اور وکلا تنظیموں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں. پاکستان بار کونسل ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کونسل ہے اور ایسوسی ایشن، ان سب کو جو نوٹس جاری کیے گئے ہیں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیس ذرا تھوڑا سا لمبا چلے گا اور اس پہ کسی نہ کسی کو فکس کیا جائے گا. اس کو انہرڈ یا ان نوٹس جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا، اس پہ کام ہوگا. اس کی ایک اور بات بھی کہی گئی ہے کہ یہ نوٹس جو ہیں ایف آئی اے کے ذریعے جائیں گے. تمام ان جن پہ توہین عدالت کا الزام ہے ان سب کو، صحافیوں کو اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ایف آئی اے کے ذریعے نوٹس جائیں گے اور ایف آئی اے جو ہے وہ اس کی تحقیقات بھی کرے گی. اور یہ نہیں ہے کہ نوٹس جائیں گے بلکہ ان سے جواب طلب کرے گی، ان سب سے جواب طلب کرے گی اور یہ عدالت میں جواب نہیں، پہلے ایف آئی اے کو جمع کروائے جائیں گے. ایف آئی اے اس کے اکارڈنگلی اپنا مائنڈ بھی اپلائی کرے گی تاکہ اس کا بھی پتہ چلے گا کہ وہ کیا چاہتی ہے. تو ایک سیریس کیس ہے. دوسری جانب ایک امپورٹنٹ کیس ہے جی، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، اور وہ ہے اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے. اڈیالہ جیل میں ایک اور قیدی جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے، جب سے عمران خان صاحب اس میں قید ہیں، عمران خان صاحب اور شاہد قریشی صاحب، تو یہ غالباً تیسرا واقعہ ہے قتل کا. اور اتنی ہائی سیکورٹی زون اور وی وی آئی پی، انتہائی سابق وزیر اعظم وہاں پہ موجود اور ان کی زندگی کو خطرہ. سابق جو ہیں وزیر اعلیٰ وہاں پہ رہ چکے ہیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے رہا ہوئے سابق وزیر خارجہ شاہد قریشی ادھر ہیں. تو ان حالات میں یہ تیسرا قتل ہے اڈیالہ میں جو ہوا ہے پچھلے ایک سال تقریباً 11 مہینوں کے اندر اندر. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. اور پھر یہ ہے کہ ریہرسل بھی ہو رہی ہے اور دہشت گردی کی متوقع کارروائی پہ بھی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے، فرضی مشقیں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ ایک مشکوک قسم کا معاملہ ہے اور بلکہ تشویشناک کہنا چاہیے، مشکوک سے زیادہ. اور اس چیز کو پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں لوگ کہ نہیں، لیکن یہ بڑا سیریس ایشو ہے اور اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اور خاص طور پہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ جو جیل خانہ جات کا محکمہ ہے وہ مریم صاحبہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. وہی ہوم منسٹر ہیں، وہی چیف منسٹر ہیں اور وہی وزیر جیل خانہ جات بھی وہی ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ جو ہوم منسٹر ہوتا ہے، وزارت جیل خانہ جات کا چارج جو ہے وہ بھی ہوم منسٹری کے انڈر ہی آتا ہے. کبھی کبھی وزیر جیل خانہ جات بھی لگا دیا جاتا ہے. تو اس وقت نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ وزیر جیل خانہ جات ہے اور نہ ہی ہوم منسٹر ہے پنجاب میں. تو اس کو اور بھی تشویشناک انداز میں دیکھنا چاہیے. تو بہرحال دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. اور آج کا دن ایک اور بات، ایک خبر جو ہے آج کی وہ بھی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے نکاح عدت کا کیس، عدت کا معاملہ. اس پہ بھی آج دوبارہ سے ہیئرنگ ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.